Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I have discussed about the bank reconciliation statement in the last video. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंक रिकन्सिलिएशन के कुछ कागज बताए थे दैट वाज वेरी इसेंशियल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक पासबुक एंड कैश बुक और पासबुक। तो आज मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना एक कैश बुक बना दूं और एक पासबुक बना दूं, ताकि कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को आप प्रैक्टिकली समझ सकें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस मे बी अराइज। अब आप खुद अपने डिफरेंसेस को ढूंढेंगे, तलाश करेंगे और उसके बाद उनको आप अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एंट्री भी करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पहले नोट कर लो। जब ये क्वेश्चंस आपके पास नोट हो जाएंगे उसके बाद मैं इनकी डिफरेंसेस निकालूंगा और डिफरेंसेस से एक नया आपके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा। तो बच्चों, आपके लिए ये कैश बुक है और ये पासबुक है। ठीक, कैश बुक में जो भी एंट्रीज आप देख रहे हैं डेबिट साइड में, तो दीज आर डिपॉजिट्स बाय यू एंड मी। आप और हमने इसे क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। एंड दिस इज द लायबिलिटी ऑफ बैंक टू डिपॉजिट दिस सम टू योर पासबुक या बैंक अकाउंट। तो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है कि इन पैसों को आपके अकाउंट में डिपॉजिट करें, राइट। एंड दीज ऑल आर पेमेंट्स इन योर कैश बुक। कैश बुक में ये सभी पेमेंट्स हैं दैट हैज बीन डन थ्रू बैंक, जो बैंक के थ्रू हुए हैं। तो मैंने अपने यहाँ पर इतनी ढेर सारी एंट्रीज रख रखी है। बैंक ने इन सभी पेमेंट्स को हमें डेबिट किया होगा। ठीक, बैंक जब कहीं से पैसा कलेक्ट करता है या डिपॉजिट करता है तो हमें क्रेडिट करता है, और जब बैंक अपना चार्जेस लगाता है या पेमेंट्स करता है हमारे बिहाफ पर तो उसे डेबिट कर देता है, राइट। अब आप एक एक एंट्री हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ देखेंगे कि क्या कैश बुक में जो एंट्री हुई है वो पासबुक में हो गई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो वो हमारे काजेज ऑफ डिफरेंसेज हैं। क्या है? काजेज ऑफ डिफरेंसेज। तो सच एंट्रीज आर टू बी सर्च्ड, हमें वो ढूंढना है। ऐसी एंट्रीज को मैं तलाश करूंगा, खोज निकालूंगा उसे, और निकाल करके एक नया स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा जिसका नाम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होगा। आए बच्चों, सबसे पहले मैं कैश बुक का डेबिट साइड देख रहा हूँ। देखें, बैलेंस 20,000 1 जनवरी को है। बिल्कुल बैंक में भी 20,000 का बैलेंस है। बोथ आर इक्वल। ठीक, जो इक्वल हैं वो काजेज ऑफ डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं है, राइट। अब देखें, अमित से 10,000 रुपीज का चेक लिया था, उसे मैंने बैंक में जमा किया था। बच्चों, इसे कैश बुक की जगह पर इसे बैंक बुक लिख लो। ये कैश बुक का बैंक कॉलम है आपके पास। ठीक, तो अमित से हमें 10,000 की चेक मिली, मैंने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक क्या करेगा, इनसे पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, राइट। तो देखें, 10,000 यहाँ पर है, 10,000 यहाँ पर है, यानी ये भी बैंक ने बिल्कुल सही काम किया। मेरी एंट्री हो चुकी है, बहुत अच्छा। तो दिस इज नॉट काजेज ऑफ डिफरेंसेस, ये भी काजेज नहीं है। आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखो, मैंने 5,000 रुपये डिपॉजिट किया और यहाँ कहीं 5,000 आया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव कलेक्टेड द चेक एंड सेंट फॉर कलेक्शन। मैंने क्या किया, चेक को अपने पास कलेक्ट किया और इसे कलेक्शन के लिए कहाँ भेजा, बैंक को भेजा। ठीक, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, ये पैसा अभी आपके पास आया ही नहीं। अगर आ जाता तो क्रेडिट हो जाता, यानी एक गलती आपको मिल गई। तो बच्चों, इसको पहले नोट कर लो, ये एक गलती मिल गई। आप इसे लिखेंगे क्या, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। कितना, 5,000 रुपए।
ये एंट्री कर लिया। बताओ बच्चों, समझ में आया ना? बिल्कुल। चलो, एक एंट्री आपकी गलत हुई थी तो इसे आप टिक मार दो कि गलत हो गई है। अब ये गलत हो गई, दिस इज कॉजेज ऑफ डिफरेंस है, यही डिफरेंस का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आगे देखो, रेंट 2000, बैंक ने पे कर दिया 2000, बहुत अच्छा। कैश 50,000 मैंने डिपॉजिट किया, बैंक के पास आ गया 50,000, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब कैश में तो कोई भी एंट्री नहीं दिख रही है जो गलती हो, लेकिन बैंक में ये दो एंट्री पड़ी हुई है, ये और ये हमें पता ही नहीं कहां से आ गई। कैश बुक में आ जाती तो कैश में ऐड हो जाता, लेकिन कैश बुक में नहीं आई। तो ये क्या है? ये संध्या ने डायरेक्ट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। संध्या कोई आपकी कस्टमर होगी, कस्टमर को 1 लाख रुपए देना था, उसने आपके खाते में सीधे डाल दिया, आपके अकाउंट में सीधे डिपॉजिट कर दिया। तो ये क्या हुआ? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय संध्या। तो आप इसको लिख दो यहाँ पर तुरंत, ये दिस इज आल्सो कॉजेज ऑफ डिफरेंस है। तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर कितना? 1 लाख रुपए। बच्चों समझ में आ गया होगा ये भी। फिर देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 8000 है, यहाँ पर नहीं है। अगर होता तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन नहीं है तो डिफरेंस है। ये क्या हुआ? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड टू माय अकाउंट बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। कैश बुक में आपकी कोई एंट्री नहीं हुई, तो आप लिखेंगे अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने अमाउंट कलेक्ट किया कितना? 8000, नो एंट्री पास्ड, नो एंट्री पास्ड, इसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई। अब आप देखें, पासबुक का क्रेडिट साइड का सभी आइटम्स आपने चेक कर लिया। अब आइए पासबुक के डेबिट साइड का देखते हैं हम, और अपना कैश बुक का क्रेडिट साइड देखेंगे। देखिए, सुधीर को 3000 रुपीज मैंने चेक दिया था। सुधीर ने 20 जनवरी को मैंने 3000 का चेक दिया था। सुधीर 22 तारीख को 3000 रुपए बैंक से निकाल लिया, ठीक, यानी एंट्री बराबर हो गई। कुल मिलाकर आप 31 जनवरी के अंदर अंदर चल रहे हैं। अब आप देखो, रमेश को 8000 का चेक दिया था और रमेश गया ही नहीं कहीं। ये देखो, कहीं भी है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव इशूड चेक टू रमेश बट रमेश डिड नॉट प्रेजेंट हिज चेक टू द बैंक। क्या हुआ? चेक इशूड टू द कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अब आप इसकी भी एंट्री बनाएंगे। 4 नंबर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए की चेक है? रमेश का 8000 रुपीज है और यहाँ पर कहीं 8000 नहीं है, तो आप 8000 रुपीज रमेश का, ये बेटा आपकी एंट्री कॉजेज ऑफ डिफरेंसेज हो गई, तो ये गलत हो गया, ठीक, ये गलती हुई। अब देखो, सैलरी 6000 मैंने पेमेंट किया, बैंक ने भी पेमेंट कर दिया, वेरी गुड। रेंट मैंने 5000 रुपए पेमेंट किया, बैंक ने भी पेमेंट कर दिया, बहुत अच्छा। किरण को मैंने 10,000 रुपए की चेक इशू की और किरण ने भी यहाँ पर पेमेंट ले लिया 31 तारीख को, बहुत अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने मशीनरी के लिए 8,000 रुपए की चेक दिया, जो आया ही नहीं, ये देखो कहीं भी नहीं आया। मैंने मशीन खरीदने के लिए किसी को 8,000 रुपए की चेक दी, मशीन तो मैं ले आया, लेकिन वो पर्टिकुलर व्यक्ति अपना चेक लेकर बैंक नहीं गया, वो चेक लेकर के अपने घर में सो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आपके अकाउंट में बहुत पैसे हैं, जब भी जरूरत होगी निकाल लाएगा, या जब जरूरत होगी तो वो चेक लगा देगा। बिकॉज इट हैज अ टाइम टू कलेक्ट द मनी विद इन 3 months।
3 महीने का समय होता है। आप 3 महीने के बीच कभी भी अपने चेक को बैंक में लगा सकते हैं। तो कभी भी लगाएगा, वो तो फ्री है, राइट। अब क्या हुआ, ये 8,000 रुपए की फिर गलती बनी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आप इसकी एंट्री फिर से करेंगे, 5 नंबर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 8,000, फिर से 2 एंट्रीज हो गई आपकी 8,000 की, दोनों हो गई। अब बेटा देखो, इधर से सारी एंट्रीज खत्म हो चुकी है, केवल क्या बचा, बैलेंस, ठीक। और ये बैलेंस दोनों एक मिल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एंट्रीज आई हैं जो हमें पता ही नहीं है, उसको मैंने कैश बुक में नहीं किया, या जो मैंने कैश बुक में कर लिया लेकिन बैंक वाले को नहीं पता है, या बैंक वाले ने उस हमारे डायरेक्शन पर फुलफिल नहीं कर पाया है, सभी काम को पूरा नहीं कर पाया है, तो वेट कर रहा है, वो इंतजार करेगा अभी। तो अब देखिए बच्चों, अभी भी यहाँ पर 2 एंट्रीज और बच रही है जो पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है। ये क्या है, इनको देखें। इंश्योरेंस, बैंक ने इंश्योरेंस पे किया लेकिन आपको नहीं पता, तो ये भी काजेज ऑफ डिफरेंसेज है, यानी 6 नंबर एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट किया है बट नो एंट्री पास्ड। क्या हुआ, आप लिख दे एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ड, एक काजेज ऑफ डिफरेंसेज फिर मिल गया। एक और डिफरेंसेज है बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय द बैंक बट नो एंट्री पास्ड, ये भी आपकी 7th पॉइंट हो गई। बैंक चार्जेज कितना है, 800। अब बच्चों, आपकी कैश बुक और पासबुक के सभी डिफरेंसेस मैंने नोट कर लिए हैं। जब आप क्वेश्चन देखते हो अपने बुक से तो वहां पर लिखा होता है ये डिफरेंसेस, ठीक। और इन्हीं डिफरेंसेस को से आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंसेस कैसे बने हैं, कहां-कहां से निकाले गए हैं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब 2 चीज याद रखो बच्चों, दिस डिफरेंस बैलेंस एंड दिस बैलेंस शुड बी सेम। दिस बैलेंस एंड यानी बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी सेम, दोनों बराबर होना चाहिए। अब उसे बराबर करने के लिए कोई यहाँ पर आपके लिए डेबिट क्रेडिट का फार्मूला नहीं है, डेबिट क्रेडिट का कोई फार्मूला नहीं है, आपको जो करना है वो कर डालो लेकिन बराबर कर दो। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या बताता है, केवल काजेज ऑफ डिफरेंसेज को हमें फाइंड आउट करना और उसके बाद उन डिफरेंसेज को एक स्टेटमेंट में प्रिपेयर कर देना, बस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, राइट। तो अब कैश बुक को और पासबुक को मैं हटा देता हूं, आप इनके डिफरेंसेस देख लें। कैश बुक का बैलेंस है इस समय 47,000 और बैंक बुक का बैलेंस है आपके पास 1,63,200। आइए हमारे साथ बने रहें। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करूंगा। और आप देखेंगे बच्चों कि मैं कैश का बैलेंस लेकर पासबुक का बैलेंस लाऊंगा और पासबुक का बैलेंस लेकर कैश बुक का बैलेंस लाऊंगा। अब ये मैं वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसमें मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व करवा सकता कि एक एक क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराऊं, लेकिन फंडामेंटल्स आपको पूरे मिलेंगे, कोई भी एंट्री आप गलत नहीं करेंगे। और अगर इनकेस कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं आपकी सभी एंट्रीज को विद इन टाइम बताऊंगा। देखें, अब एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैं प्रिपेयर करता हूं। ये बैंक रिकन्सिलिएशन
स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बच्चों जब कैश में आपके बैलेंसेज होते हैं, कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है, लेकिन कैश में बैंक बुक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। जब आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेते हैं तो कैश का क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। और अगर कैश में हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, फेवरेबल बैलेंस। कभी कभी आपके क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं फेवरेबल अनफेवरेबल, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। फेवरेबल का मतलब मेरा पैसा है और अनफेवरेबल का मतलब बैंक वाले का पैसा मेरे पास है, बस। दिस इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंसेप्ट। अब आप देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले आप लाएंगे बैलेंस एड पर कैश बुक, एड पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है प्रेजेंट टाइम में आपके पास 47,000 है ना। अभी आपको कैश बुक भी बनाया था, आपने नोट किया होगा, 47,000 का बैलेंस था। अब आप क्या करेंगे, कुछ आइटम्स को ऐड करना होगा, कुछ आइटम्स को माइनस करना होगा, लेस करना होगा। तो आप यहाँ पर ऐड और लेस लिख लें। अब एक एक ट्रांजेक्शन्स को, एक एक काजेज ऑफ डिफरेंसेज को मैं फिर से पर्टिकुलर फंडामेंटल्स के साथ, फार्मूले के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, ये आपकी कैश बुक है और ये पासबुक है, कैश बुक पासबुक। ध्यान रखें, कोई भी आइटम जो यहाँ पर आप ऐड करते हो पासबुक में यहाँ ऐड होता है, राइट। क्योंकि जो भी आइटम्स आप डेबिट करते हो कैश बुक में, वो बैंक क्या करता है, आपके नाम पर क्रेडिट कर देता है। और ठीक अपोजिट होता है, जब आप कोई भी चीज माइनस करते हो तो बैंक अपने यहाँ पर डेबिट कर लेता है, यानी आप क्रेडिट करते हो तो बैंक अपने यहाँ पर माइनस कर लेगा। आइए अब एक एंट्री देखते हैं, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड फॉर ₹5,000। एक एंट्री आपके पास आई, तो चेक सेंट फॉर कलेक्शन तो मैंने अपने यहाँ पर ₹5,000 ऐड कर लिया है, कर लिया ना। बट दिस वाज नॉट एडेड बाय द बैंक। अब मैं क्या करूं कि बराबर हो जाए, तो क्या करने से पहले जैसे क्वेश्चन मार्क लगता है तुरंत आप इधर देखो, बैलेंस किसका लिए हुए हो, कैश बुक का। बैलेंस किसका है, कैश बुक का। तो कैश बुक में ही चेंजेज करोगे, तो कैश बुक में चेंज करोगे तो इसे आपने प्लस किया था, माइनस कर दो तो बराबर हो जाए, राइट। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 5,000, राइट बच्चों। आप पूरा लिखिएगा, मैंने थोड़ा सा लिखा है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट, यही सेम उतार दिया करो, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 5,000, राइट। समझ में आ गया ये ट्रांजेक्शन आपको। नेक्स्ट देखो, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। अब क्या हुआ, पासबुक में कोई आया और 1,00,000 रुपए डिपॉजिट कर गया, ठीक। जमा तो कर सकते हो, कोई भी जमा कर सकता है, मेरा भी अकाउंट नंबर आपको दे देता हूँ, आप भी मेरे अकाउंट में जमा करके देख लो एक बार, आप जमा कर लेंगे, ठीक, लेकिन निकाल नहीं पाओगे, ध्यान रखना। तो 1,00,000 रुपीज कोई कस्टमर आया और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर गया, दे गया, जमा कर गया। तो ये ट्रांजेक्शन्स अब आप क्या करेंगे, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन मार्क आए क्या करेंगे, तो तुरंत ऊपर देखो, बैलेंस किसका है, कैश बुक का। तो कैश बुक में क्या करो कि बराबर हो जाए, कैश बुक में यही 1,00,000 रुपये यहाँ पर रख लो तो बराबर हो जाए, ऐड कर लो तो बराबर हो जाए, 1,00,000 रुपीज ऐड कर लो, वहां ऐड है ना, आप भी ऐड कर लो, उसने क्रेडिट किया है तो आप डेबिट कर दो तो बराबर हो जाएगा, यानी 1,00,000 रुपीज यहाँ पर आपके ऐड में आ जाएगा। आप लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, सेम लिख लो, अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली। बताओ बच्चों, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखें,
अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, नो एंट्री पास्ट। अब क्या हुआ, बैंक ने 8,000 रुपए कलेक्ट किया, 8,000 रुपीज कलेक्ट किया, ऐड कर लिया ना, आप भी ऐड कर लो तो बराबर हो जाए। ठीक, ये प्लस हुआ तो आप भी प्लस कर लो, 8,000 रुपीज यहाँ पर प्लस कर लो। ये क्या था, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक, पूरा लिख दो बच्चों आप लोग, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, नो एंट्री पास्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब क्या हुआ, यहाँ की एंट्री है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने चेक इशू किया तो मैंने क्या किया होगा, कैश बुक में माइनस कर लिया होगा, 8,000 रुपीज माइनस कर लिया, लेकिन वो पासबुक में माइनस नहीं हुई। अब आप सोचोगे सर ऐसा नहीं करें, हम पासबुक में ही माइनस कर लें। बिल्कुल बच्चों, आप पासबुक में माइनस कर सकते हो, लेकिन बैलेंस यहाँ पर पासबुक का होना चाहिए। अगर पासबुक का होता तो आप जरूर माइनस करते, लेकिन बैलेंस किसका लेकर चल रहा हूं मैं, कैश बुक का। तो आप क्या करोगे, इसको, इस एंट्री को ऐड कर लो तो बराबर हो जाए। हमने इशू किया था, माइनस किया था, अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए 8,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड लिख लीजिएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आप लोग लिख लो। आपकी नोटबुक बहुत बड़ी है, हमारा बोर्ड छोटा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अब इसको भी ऐड कर लो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसे भी माइनस किया होगा, माइनस नहीं हुआ, पासबुक में माइनस नहीं हुआ, क्या करोगे, ऐड कर लो। यहाँ पर भी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 5 एंट्रीज हो गई। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, बैंक ने एक्सपेंसेस पे किया 2,000, ये बैंक चार्जेस लगाया 800, ये तो बैंक ने हमें डेबिट कर दिया होगा 2,000 से और 800 से, ये डेबिट कर दिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि बराबर हो जाए, तो या तो ये डेबिट हम भी डेबिट कर लें तो बराबर हो जाए, और बिल्कुल करना भी यही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस आप कैश बुक का लेकर चल रहे हो, पासबुक में बिल्कुल टच नहीं करना है आपको, तो आपको कैश बुक में 2,800 रुपीज माइनस करना है, 2,800। एक्सपेंसेस, दोनों एंट्रीज को बच्चों मैंने कंबाइन कर दिया है, एक्सपेंसेस और बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, चार्जेस पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, राइट। अब आप इसे टोटल करेंगे, 1,24,000 टोटल हो गया, 1,71,000, इसमें से 7,800 माइनस करेंगे, देखो बच्चों 1,63,200 आ गया, क्या आया, ये बैंक का बैलेंस था आपका 1,63,200, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक, तालियां बजाइए आप इसी बात पर कि आपका आंसर मिल गया। लिखिए यहाँ पर, अब ये कैश बुक का बैलेंस था ना, अब आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। और बच्चों ये भी फेवरेबल बैलेंस है, ये भी फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, कैश में हमारे पास है, चाहे मेरे पास है चाहे बैंक के पास है, फेवरेबल है। और अगर क्रेडिट में है, कैश के पास क्रेडिट है तो अनफेवरेबल हो गया, और बैंक के पास डेबिट है तो अनफेवरेबल हो गया। ठीक, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको एंट्री, बिल्कुल इसे नोट कर ले। और उसके बाद फिर मैं बैंक का बैलेंस लेकर कैश बुक निकाल दूंगा। अभी देखिए हमारा मिरेकल, अच्छा जादू, आपको ये जादू अभी दिखा रहा हूं, बस आप इसे नोट कर लें। तब तक वीडियो पॉज करो और इसे नोट डाउन। ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल सेम रख रहा हूं, वही सेम ट्रांजैक्शंस रहेंगे, नहीं तो फिर से गलतियां आपकी मिल जाएंगी। गलतियां
सेम आना शुरू हो जाएगी। अब आप अपने यहाँ पर फिर से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे बच्चों। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपने नोटबुक में बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, ऊपर लिखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसके बाद पर्टिकुलर का बड़ा सा कॉलम छोड़िए और अमाउंट के लिए रखिए। देखें जैसे अभी आपको बनाया था वही सेम आपको फॉर्मेट प्रिपेयर कर देना है ये, और यहाँ पर लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट हो आप इस समय बना रहे हैं 31 जनवरी का, क्योंकि मैंने बनाया भी था 31 जनवरी का, 31 जनवरी तक बनाया था। ठीक, तो आप 31 जनवरी तक के बैलेंसेज को फाइंड आउट कर रहे हैं इस समय, तो 31 जनवरी 2001 लिख दिया। अब देखो बच्चों, कैश से हमने बैंक का बैलेंस निकाला था, अब बैंक से कैश का बैलेंस निकालूंगा। यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का मैंने बैलेंस ले लिया, कितना 1,63,200, राइट। और फिर से वही कुछ आइटम्स को ऐड करना है, कुछ आइटम्स को लेस करना है, और फिर बैलेंस निकालना है। अब देखो बच्चों, आपके पास ये कैश बुक है, ये पासबुक है, कैश बुक, पासबुक, पासबुक। अब आप देखें, जो आइटम आप यहाँ प्लस करते हैं वो बैंक में भी प्लस होना चाहिए, जो आइटम आप यहाँ माइनस करते हैं वो पासबुक में भी माइनस होना चाहिए, राइट। अब आप एक एक एंट्रीज, जो काजेज ऑफ डिफरेंसेस जिसे मैंने पहले निकाल कर आपके लिए रखा था, उन्हीं काजेज ऑफ डिफरेंसेस पर फिर से मंथन करने का समय आ गया, और इस बार अपना जो अटेंशन है वो पूरी तरह से पासबुक पर रहेगी, क्योंकि मैंने बैलेंस लिया है क्या, पासबुक का, तो पासबुक पर ही पूरी अटेंशन आपको पे करनी है इस बार। इस बार अब आप देखें, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, तो मैंने क्या किया, 5,000 रुपीज यहाँ पर मैंने प्लस किया ना, लेकिन अब जो एंट्रीज करेंगे आप कहाँ पर करेंगे, पासबुक में, कैशबुक को बिल्कुल नहीं छूना है। 5,000 रुपीज कैशबुक में मैंने प्लस किया है, अब क्या करूं कि बराबर हो जाए, तो क्या करो, कहाँ करोगे, पासबुक में करोगे, कहाँ पर, पासबुक में, तो पासबुक में हम क्या करेंगे, 5,000 प्लस कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। चलिए आप 5,000 प्लस कर लीजिए, ये लीजिए, और यहाँ पर पूरा नरेशन लिख देंगे, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। चलिए नोट कर लिया, एंट्रीज आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कोई कस्टमर आया यहाँ पर 1 लाख रुपए डायरेक्टली डिपॉजिट कर गया, ये कैशबुक को बिल्कुल नहीं टच करना है। अब आप क्या करोगे, ये 1 लाख रुपए अगर माइनस कर दो तो बराबर हो जाए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख रुपीज अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, राइट, पूरा लिख लीजिएगा। हम आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखें, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ट, अब यहाँ पर अमाउंट 8,000 रुपीज बैंक ने कलेक्ट किया, अब क्या करो कि बराबर हो जाए, तो कैशबुक में तो टच नहीं करना, नहीं कैशबुक में भी प्लस कर लेता मैं, ठीक। अब बैंक में क्या करोगे, माइनस कर लोगे, ये भी माइनस हो चुका है, 8,000 ये माइनस कर लो, 8,000 क्या है, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ट, यहाँ पर लिखिए अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ट, राइट, ये हो गया। यहाँ आइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया मैंने यहाँ पर 8,000 रुपीज का चेक इशू किया, माइनस कर लिया। अब बैंक में मैं क्या करूं कि बराबर हो जाए, तो बैंक अगर पेमेंट कर देता ना विद इन टाइम तो काजेज ऑफ डिफरेंसेस नहीं होते, तो बैंक ने पेमेंट नहीं किया है तो हम पेमेंट कर देंगे, 8,000 रुपीज माइनस कर देंगे, यहाँ पर चेक इशूड, हाँ 8,000 रुपीज माइनस कर लेंगे, चेक इशूड
but not presented for payment. चेक इशूड but not presented for payment 8000 माइनस हुआ था, यहाँ बैंक में माइनस नहीं हुआ तो बैंक में माइनस कर लेंगे। चेक इशूड but not presented for payment. हाँ, अब देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फिर से आया, तो चेक इशू किया 8000 बट नॉट प्रेजेंटेड। अब आप क्या करो, इसे भी माइनस कर लो तो बराबर हो जाएगा 8000, इसे भी माइनस कर लिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखिए एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक 2000, बैंक चार्जेज 800, तो 2800 रुपीज बैंक ने क्या किया, माइनस कर लिया होगा। ठीक, अब इसे क्या करो कि बराबर हो जाए, इसे प्लस कर लो 2800 प्लस कर लिया। बैंक चार्जेज एंड एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। राइट बच्चों, तो अब आपकी एंट्री फिर से पूरा कंप्लीट हो गई। 7800 यहां पर ऐड कर लो, 1,71,000, 1,24,000 माइनस करो, 47,000। बच्चों देखिए आपकी पासबुक का बैलेंस लेकर के मैंने कैश बुक का बैलेंस लिया है। देखिए पासबुक का बैलेंस लिया, कैश बुक आ गया। यहां पर आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बताइए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे हैं, फेवरेबल बैलेंस वाले, ठीक, ये फेवरेबल बैलेंस ही बताया था आपको, अनफेवरेबल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फेवरेबल बैलेंस के जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, या ऐसा लिखा हो कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो भी फेवरेबल है, बैंक बुक का डेबिट बैलेंस तो भी फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस सॉरी, बैंक बुक का क्रेडिट बैलेंस तो भी फेवरेबल है। ठीक, फेवरेबल बैलेंस से जहां कहीं भी मिल जाए, आप इन हमारे क्वेश्चंस के बेसिस पर आप अपने सॉल्यूशंस निकालिए, सॉल्व कीजिए उनको। और इनकेस कोई डाउट होती है तो आप हमें दिन में, रात में, कभी भी याद कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को तुरंत फोटो कीजिए और हमें भेज दीजिए, फोटो करके हमें सेंड कर दीजिए। आई विल प्रोवाइड यू द सफिशिएंट आंसर विद इन अ टाइम। राइट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। और बच्चों हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कीजिए। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कीजिए, हम आपके कमेंट का और लाइक्स का लगातार इंतजार करते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।